हनुमान कमानी सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। देखिए, हनुमान जी का नाम आपने सभी ने सुना है। भगवान राम के प्रिय भक्त और सबसे प्रिय हनुमान जी, तो उनके रिश्ते में यदि कोई शंका करें तो हमारी भूल है। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। यहाँ तक कह दिया भगवान राम ने कि भरत भाई, कपि से उड़ना होना ही। जैसे ही परिचय करवाया तो जब हनुमान जी का नंबर आया तो प्रभु ने कहा, हे भरत भैया, ये हनुमान जी हैं और इनके हम कभी ऋण से उड़न नहीं हो सकते। तो देखिए, सीता जी का हरण हो चुका है, रावण चुरा कर ले गया। इस संदर्भ में काफी विवाद होने के बाद रावण को लेने के लिए प्रभु जाते हैं और यहाँ तक बात पहुंच गई कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है। और युद्ध हो रहा है जिसमें लक्ष्मण मेघनाथ का सामना करते हुए और मेघनाथ के बाण से शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े हुए हैं तो प्रभु श्री राम किस तरह से जो है विलाप कर रहे हैं और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, अब क्या होगा। भाई साहब ने पीछे लिया था, बाद में लाके बन जाते। अरे बाद में लिया ना भाई, बाद में 10 मिनट रहो। राम ने कहा क्या होगा। उनको सूचना मिली कि स्वप्न वेद यहाँ रहते हैं और उनको लाया गया। उन्होंने उपाय बताया कि द्रोणागिरी पर्वत पर एक बूटी है, यदि सूर्य उदय से होने से पहले कोई उसको लाएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। हनुमान जी पर्वत पर जाते हैं, भूल जाते हैं कि बूटी कौन सी है, तो पूरे पर्वत को उठा लाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, जैसे ही वे पर्वत को लेकर के आ रहे होते हैं तो अयोध्या नगरी के बीच में होकर निकलते हनुमान जी और अयोध्या का पहरा दे रहे भरत जी। तो जैसे ही वो वहां होकर निकल रहे हैं तो कुछ शंका हो जाती है भरत जी को, कोई निशाचर तो नहीं है। तो क्या कहा देखो इसमें, समझ निशा में जान निशाचर। निशा बोलते हैं रात को, समझ निशा में जान निशाचर। निशा बोलते हैं रात को, रात का समय था। भरत जी ने सोचा कोई राक्षस आ गया। समझ निशा में जान निशाचर, भरत जी ने छोड़ा तीर। राम राम कहे गिर गए, धरण पे हनुमत वीर। जैसे भरत जी ने तीर छोड़ा, राम राम कह करके हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। भरत जी व्याकुल हो जाते हैं कि ये तो मेरे से कोई अनर्थ हो गया, ये तो कोई प्रभु के भक्त हैं, मेरे भाई, मेरे प्रिय, मेरे प्रभु श्री राम के भक्त हैं, मुझ पे बहुत अनर्थ हो गया। तो जैसे हनुमान जी से पूछा गया है प्रभु आप कौन हो, तो हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि माँ का सीता माँ का हरण हो चुका है, मेघनाथ जी का बाण लगा है, लक्ष्मण के प्राण संकट में है। तो क्या कह रहे हैं हनुमान जी, देखिए, रावण सत मेघनाथ ने छेड़ा
भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। मेघनाथ ने बाण छोड़ दिया, लक्ष्मण भैया के प्राण संकट में पड़ गए। हनुमान की बातें सुन करके गम की बदरिया छा गई और हनुमान के दर्शन करने को सारी अयोध्या नगरी आ गई। हनुमान जी के वचन जैसे सुने तो गम की जो है वहां पर गम का साया छा गया, गम छा गया। हे प्रभु ये क्या हुआ, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और पूरी अयोध्या नगरी वहां आ जाती है और तीनों माताएं भी वहां जाती हैं। तीनों माताएं कौन? माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये भी आ जाती है। और उनको पता चला कि लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, बड़े प्राण संकट में है। तो सबसे पहले माता सुमित्रा आई हनुमान जी के सामने। माता सुमित्रा आती है और मां सुमित्रा क्या कह रही है देखिए। माता सुमित्रा की पुत्र थे लक्ष्मण भैया, तो क्या कह रही है? हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे जाने दो, हे माता मुझे जाने दो, सूर्योदय से पहले मुझे पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हो जाएंगे। तो सुमित्रा माता कह रही कि भैया मेरा एक संदेश है, उसको जाकर सुना देना, कह देना, तब आप जाना। तो सुमित्रा क्या कह रही है देखिए, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जाकर राम जी से कहना, क्या कह रही है कि हनुमान जाकर राम जी से कहना मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। मां सुमित्रा कहती है कि मेरे लखन के प्राण जाए, बेशक चले जाए, लेकिन अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जाने की राम अयोध्या न आए, 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 बिना जाने की राम अयोध्या न आए। हनुमान जा करके राम जी से कहना, हनुमान जा राम जी से कहना मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जाने की राम अयोध्या न आए, बिना जाने की राम अयोध्या न आए। देखिए क्या कहा है कि हनुमान जी धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेता, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेता, लड़ने भेज दोगे अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दोगे अपना दूसरा भी बेटा। सुमित्रा जी का दूसरा बेटा को बताइए गुरु जी। शत्रुघ्न, सुमित्रा जी का दूसरा बेटा शत्रुघ्न था। तो मां कह रही है धन्य है लखन जो उनकी गोदी में बेटा, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा, रोकना ही होगा, रोकना ही होगा,
आंसुओं का बहना रोकना ही होगा, आंसुओं का बहना। मेरे लगन के प्राण जाए तो जाए, बिना जान की क्यों कहा माता ने कि हनुमान जी बेटा जाए तो जाए, पर सीता आए आए आए। क्यों? सीता हमारे घर की बहू है, दो घर की आबरू है, राजा जनक की पुत्री है, सूर्य वंश की वधू है, इसलिए दो घर की इज्जत आनी चाहिए। चाहे बेटा जाए तो बेशक जाए। तब हनुमान जी ने कहा माता मैं आपका संदेश बोल दूंगा, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। जब जाने लगे हनुमान जी जाने लगे तो तुरंत माँ कौशल्या उनके सामने आ जाती है कि भैया 2 मिनट का बच्चा। कि हनुमान जी जो सुमित्रा ने कहा है ये बिल्कुल मत कहना। देखिए रिश्तों की मर्यादा देखिए, आप रिश्तों की मर्यादा देखिए, और ऐसी बातें हमारे परिवार में भी अपनानी चाहिए, तो कभी भी जीवन में परिवार नहीं बिगड़ेगा। कौशल्या ने कहा कि प्रभु हनुमान जी थोड़ा रुकिए। जो सुमित्रा ने कहा ये मत कहना, वहां जाकर वो कहना जो मैं अब कह रही हूं। तो कौशल्या क्या कह रही देखिए, धन्य है सुमित्रा सत्य की क्षमता लुटा दी, धन्य है सुमित्रा सत्य की क्षमता लुटा दी। मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दे, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। धन्य है सुमित्रा सत्य की समता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दे। कि हनुमान जी इनको धन्य है, ये सुमित्रा है, इन्होंने मेरी ममता की खातिर अपने पुत्र की बलिदानी दे दी, इसलिए ये जाकर मत कहना। क्या कहना है? हंस कर दिया है, हंस कर दिया है अपनी गोदी का गहना, हंस कर दिया है अपनी गोदी का गहना। कष्ट नाम इनकी खाते, कष्ट नाम इनकी खाते, पाए तो पाए बिना लखन के राम अयोध्या आए, बिना ज्ञान की अयोध्या क्या कहा है? बिना लखन के राम अयोध्या आए, बिना लखन के राम अयोध्या आए। रिश्तों की मर्यादा देखिए। इधर सुमित्रा जी ने कहा कि जानकी के बिना राम न आए, कौशल्या जी कह रही है कि लखन के बिना राम न आए। इतने में कहने लगे हनुमान जी कि हे माताओं अब मुझे जाने दीजिए, विलंब हो रही है। इतने में केकई आ जाती है।
हनुमान भैया थोड़ा सा रुको मेरी खातिर। हालांकि मुझे पता है पूरी अयोध्या मुझसे नाराज है, मुझे देख करके पूरी अयोध्या की आंखों में क्रोध छा जाता है, बुरी लगती हूँ सबको। बाबा साहब थोड़ा रुक लो, पानी सब बादल की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कौशल्या जी क्या कह रही है, देखिए हनुमान जी से। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हो, अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हो, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हो, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हो। बुरी लगती हो, मैं तो यहाँ तक मेरी की क्षमा मांग सकूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए क्या कहना है आपको, मेरी वजह से, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए पे ढाए, बिना लखन राम राम अयोध्या आए, बिना अयोध्या आए, बिना सिया मेरा अयोध्या आए, बिना सिया देखिए ने कहा कि हनुमान जी आप मेरा संदेश देना कि बिना सिया के और लखन के राम अयोध्या में नहीं आना चाहिए।